श्लोक 50। वह तरता है, वह तरता है, वह लोकों को तार देता है। देवर्षि नारद आनंद में भरकर पुकार रहे हैं कि जो इस प्रकार भगवान के प्रेम में मतवाला हो जाता है वह स्वयं तो तर ही जाता है, अपितु वह समस्त लोगों को भी तार देता है। कैसे तार देता है? जो जो उनके संपर्क में आते हैं वो भी उसी तरह प्रेमी हो जाते हैं। महाप्रभु चैतन्य को जो छू लिया करता है या वो जिसको छू दिया करते वो मतवाला हो जाता, कीर्तन करने लगता, तो स्वयं तो तर ही जाता है, समस्त लोगों को भी तार देता है। जो जो उसके संपर्क में आते हैं सब तर जाते हैं। फिर उनका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाता है, इतना शुद्ध हो जाता है कि बहुत सारे लोगों को जो उनके ऑरा में आते हैं, कितने किलोमीटर का उनका ऑरा होता है, वो सब शांति को पाते हैं। मन उनके शांत होते हैं। पता चले नहीं चले, उनको पता चले नहीं चले, औरों को पता चले नहीं चले, पर फर्क आता है। अचानक ही उनका मन शांति को पाता है। उन्हें खुद को पता नहीं चलता कि मेरा मन शांत क्यों है, पर जिस तरह से वो उद्वेगित, क्रोधित और थोड़ा सा नाराज, उधाम, हल्ला मचाना, गालियाँ देना, बदतमीजी करना, ये सब करते हैं लोग घरों में। खास तौर से पति जो है अपनी पत्नी को तो ऐसे करते हैं, कभी कभी देखा है। तो वो जो है सब उनका कम हो जाता है, शांति पाते हैं। वही सच्चा तरन तारन होता है। भगवान ने भी श्रीमद् भागवत में कहा है कि ऐसा मेरा भक्त त्रिभुवन को पवित्र कर देता है। 46वें सूत्र में माया से कौन तरता है यह प्रश्न करके यहाँ तक 50वें श्लोक तक उसका उत्तर दिया। 4 सूत्रों में प्रेम के साधन और प्रेमियों के लक्षण बताए गए। अब श्लोक 51। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। प्रेम और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। जिस प्रकार वाणी से ब्रह्म का वर्णन असंभव है, वेद नेति नेति कहकर चुप हो जाते हैं, इसी प्रकार प्रेम का वर्णन भी वाणी द्वारा नहीं हो सकता। संसार में भी हम देखते हैं कि प्रिय वस्तु के मिलने पर, उसका समाचार आने पर, उसके स्पर्श, आलिंगन और प्रेम लाभ का सुअवसर मिलने पर हृदय में जिस आनंद का अनुभव होता है उसका वर्णन वाणी नहीं कर सकती। संसार में भी देखते हैं ना, 2 प्रिय मित्र मिलें, 2 प्रेमी मिलें, उनको बात करने में, उनको छूने में, प्रेमालाप, बातें करने में जितना आनंद आता है तो वो उसका वर्णन वाणी नहीं कर सकती। वो कितना अंदर में खुशी महसूस करते हैं। जिस प्रेम का वर्णन वाणी के द्वारा हो सके वह तो प्रेम का बाहरी रूप है। हमने उन्हें ऐसे देखा, ऐसे बैठे देखा, ऐसे मुस्कुराते देखा, ऐसे बात करते देखा, बोला ये तो बाहरी रूप है, ये तुम क्या जानो, उनके आनंद को तो तुम क्या जानो, तो बाहरी रूप देखा तुमने। पर भीतर में जो उन्होंने 2 प्रेमियों ने मिलने पर जो आनंद अनुभव किया, वो तो भगवान श्री राम लंका में स्थित जगत जननी जानकी जी को संदेशा कहलाते हैं। तत्व प्रेम कर मम अर तोरा, जानत प्रिय एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस एतने ही माही। है मन में और मन रहता है सदा अपने प्रेमी के पास। फिर भला मन के अभाव में वाणी को यत् किंचित भी वर्णन करने का असली मसाला कहाँ से मिले? अतएव प्रेम का जो कुछ भी वर्णन मिलता है वह केवल सांकेतिक मात्र है, बाह्य है। पिक्चरों में हम प्रेम का देखते हैं, प्रेम की बात, या हम सुनते हैं प्रेम की बात, या हम किन्हीं 2 लोगों को देखते हैं प्रेम, या किसी घर में हम प्रेम का व्यवहार देखते हैं, यहाँ इस घर में तो बड़ा प्रेम है, ऐसे हम देखते हैं। तो ये सब बाह्य स्वरूप देख रहे हो, भीतर में उनके क्या एहसास है ये हम नहीं जान सकते।
प्रेमियों का अंदर प्रेम का उनको क्या फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स को हम नहीं समझ सकते। जब हमारे अंदर प्रेम आएगा, हम देखा करते थे गुरु के पास जब जाते थे, बहुत सारे लोग गुरु को बहुत प्रेम से मतलब उनको संबोधन करना, उनके लिए भाव, उनके लिए प्रेम का जो इजहार या जो कुछ भी कहना सुनना, प्रेम की बातें, बहुत गुरु प्रेम का देखते थे, सुनते थे, पर वो सब बाहरी है। आंतरिक जो है वो तो प्रेमी ही जानते हैं, गुरु के प्रेमी जो हैं वो ही जानते हैं उसकी क्या फीलिंग्स हैं, हमें क्या पता। और जो प्रेम गुरु से बात करते हैं, प्रेम का इजहार करते हैं, वर्णन करते हैं, बोलते हैं प्रेम के बारे में, हमारा प्रेम आपसे, ऐसे बात करते हैं, तो वो बातों में तो सांकेतिक मात्र है, कह रहे हैं केवल संकेत मात्र है। जो अंदर प्रेम रहता है उसकी फीलिंग्स तो अंदर वाला ही जानता है। प्रेम की प्राप्ति हुए बिना तो कोई प्रेम को जानता नहीं, कोई नहीं जानता प्रेम के बारे में। जिसको प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई है वो प्रेम के बारे में नहीं जानता। 7-8 साल की लड़की हो तो वो प्रेम के बारे में क्या जाने, और 17-18 साल की लड़की हो तो प्रेम के बारे में सब जाने, ऐसे है ना। तो प्रेम तो जिसके समझ में आता है उसके आता है, वही जानता है। जिसके नहीं आता, नहीं समझ में आता, वो क्या जाने बेचारा। तो जब तक प्रेम की प्राप्ति न हो तो प्रेम को कोई जानता नहीं। और प्राप्ति होने पर जब प्रेम प्राप्त हो जाता है तो अपने मन से हाथ धो बैठता है, उसका मन चला जाता है, मन नहीं रहता, प्रेम रह जाता है। जब प्रेम बहुत हो जाता है तो फिर प्रेम रह जाता है। कल एक बात सुन रहे थे कि भगवान के 8 सखियां हैं, 8 सखियां हैं इनर सर्कल में। उसके बाद उनकी सेविकाएं उनको मंजरियां कहते हैं, मंजरियां सेवा में रहती हैं। तो जो मंजरियां होती हैं उनका प्रेम ऐसा है बिल्कुल निष्काम। जो भी संत लोग भगवान की लीला चिंतन करते हैं वो मंजरी भाव से करते हैं। ये बात पता नहीं आप लोगों ने कभी सुनी है कि नहीं सुनी है। भगवान स्वयं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण पार ब्रह्म परमेश्वर, लीला परमेश्वर, लीलाधारी, वो उनके साथ राधा रानी और 8 सखियां, ये उनका इनर सर्कल है। इसके बाद बाहर उनके और आउटर सर्कल है जिसमें बहुत सारी मंजरियां हैं, बहुत सारी कितनी, अनगिनत मंजरियां हैं जो उनकी सेवा में रहती हैं और जिनकी खुशी सिर्फ राधा कृष्ण के प्रेम में है। वो जब प्रेम में जहाँ भी होते हैं, जैसा भी वो लीलाएं कर रहे हैं, जो प्रसंग चल रहा है उसमें मंजरियां सहयोग देती हैं, सेवा करती हैं और टोटल निष्काम होती हैं। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है कि प्रेम हो तो मंजरियों जैसा हो, बिल्कुल निष्काम। उनको कुछ नहीं चाहिए भगवान से, राधा रानी से, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ सेवा में रहती हैं और उनके प्रेम को देखकर प्रसन्न होती रहती। अब यहाँ एक और बात निकल के आती है कि अगर हम भगवान का दर्शन चाहते हैं तो मंजरी जैसा निष्काम प्रेम करना पड़ेगा भगवान से। वो सिर्फ सेवा करती हैं भगवान की, बदले में कुछ नहीं चाहती। माई का उदाहरण आप सुनते हैं ना, वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी, पता चला कि शहर में भेड़िया आ गया है। अब सेवा तो कर ही रही थी बहुत सालों से, तो लाठी लेके बैठ गई दरवाजे पर कि भेड़िया अंदर ना आ जाए, कहीं मेरे लड्डू गोपाल जी को कष्ट ना पहुंचे। लाठी लेके बैठ गई तो उधर भगवान आ गए। बोले क्यों, आप क्यों बैठी हैं यहाँ पर? बोले मेरे लड्डू गोपाल जी अंदर सेफ रहें इसलिए बैठी हूँ दरवाजे पर। तो उनका प्रेम सेवा और निष्काम प्रेम, कुछ नहीं चाहिए, भगवान के सुख आराम के लिए प्रेम होता है। यह है मंजरी प्रेम। उदाहरण वो मत ले लीजिएगा लाठी लेके बैठी हैं, समझने के लिए केवल कि निष्काम सेवा, निष्काम प्रेम चाहिए, कुछ नहीं।
बस भगवान से प्रेम है और उनकी सेवा है। तो जिस प्रेम का वर्णन वाणी के द्वारा हो जाए वो तो प्रेम का सर्वथा बाहरी रूप है। प्रेम तो अनुभव की वस्तु है। तो प्रेम का जो कुछ भी वर्णन मिलता है वह केवल सांकेतिक मात्र है, बाह्य है। प्रेम की प्राप्ति हुए बिना कोई प्रेम को जानता नहीं, और प्राप्ति होने पर वह अपने मन से हाथ धो बैठता है, यानी निष्काम हो जाता है। मन नहीं रहता उसकी, निष्काम हो जाता है। जल में मुख से शब्द का उच्चारण तभी तक होता है जब तक कि मुख जल से बाहर रहता है। पानी में कोई ऐसे कूद जाए, तैरना आता हो, तो पानी के अंदर जाए, पानी के बाहर आए, तो बाहर आएगा तो बड़बड़ बड़बड़ बोल देगा, और जरा नीचे जाएगा तो फिर तो बोल ही नहीं पाएगा, पानी अंदर चला जाएगा। जब मनुष्य अतल तल में डूब जाता है तब तो डूबने वाले की लाश का पता लगाना भी कठिन होता है। इसी प्रकार जो प्रेम समुद्र में डूब जाए, क्या तो बोले, और कहाँ उसे ढूंढो वो मिलेगा ही नहीं, यानी उसका मन अमन हो जाएगा, कुछ कह नहीं सकता। और ऊपर ऊपर डुबकियां मारने और डूबने उतरने वाले जो कुछ कहते हैं सो केवल ऊपर ऊपर की ही बात कहते हैं, बुड़ बुड़ की आवाज़ आती है बस। तो ये सांकेतिक मात्र हुआ जो सुनते हैं हम प्रेम की बातें, बुड़ बुड़ टाइप की हैं, क्लियर कुछ नहीं है। क्लियर तो वो जानता है जिसको प्रेम होता है। तो ऐसा हमारा भगवान से प्रेम हो जाए। अब ये भगवान से प्रेम की बातें हैं, संसार में प्रेम चलेगा नहीं। संसार का प्रेम है कहाँ, तो सब ऐसे ही है, ढोल का पोल है, दिखावा है, जरा मरा प्रेम है, नेक पनक, उसी के मारे गीत गाता है आदमी, है कुछ नहीं, खाली हाथ, पल्ले कुछ नहीं है। भगवत प्रेम ही वास्तविक प्रेम। डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, गहरो प्रेम समुद्र को, डूबे चतुर सुजान। श्लोक 52। गूंगे के स्वाद की तरह, गूंगे के स्वाद की तरह प्रेम कैसा, गूंगे के स्वाद की तरह, अनिर्वचनीय, अवर्णनीय, वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे आत्मा क्या है, अगर गहराई में जाकर संत से पूछें, आत्माकार संत हो कोई, कि एक शब्द में जवाब दे दीजिए आत्मा क्या है, वो कहेंगे प्रेम। क्योंकि आत्मा शब्द संस्कृत में अगर आप हिंदी करें उसकी, आत्मा माने मेरा, मैं, और मेरा मैं मतलब प्रेम। ये मेरा आत्मा है। अपने लड़के की तरफ हाथ उठा के बाप कहेगा बेटे के लिए, ये मेरा आत्मा है, मेरा अत्यंत प्रिय है, इसमें तो मेरी आत्मा बसती है, मेरी आत्मा को भूख लगी है, कुछ ऐसे बोलते हैं, ऐसे थोड़ा सा गलत सलत बोलते रहते, तोतली भाषा बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो उसमें कहेंगे मेरी आत्मा भूखी है। तो ये कहना चाह रहे हैं मुझे खाने के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, तो आप कुछ खाने को दो। जैसे गूंगा गुड़ खाकर प्रसन्न होता है, हंसता है, परंतु गुड़ का स्वाद नहीं बतला सकता, इसी प्रकार प्रेमी महात्मा प्रेम का अनुभव कर आनंद में निमग्न हो जाते हैं, परंतु अपने उस अनुभव का स्वरूप दूसरे किसी को बता नहीं सकते। इस प्रेम में तन्मयता होती है। इसलिए प्रेमी यह नहीं जानता कि मैं क्या हूँ और क्या जानता हूँ। इसी से श्री राधा ने एक समय कहा कि हे सखी, मैं कृष्ण प्रेम की बात कुछ भी नहीं जानती, नहीं समझती, और जो कुछ जानती हूँ उसे प्रकट करने योग्य भाषा मेरे पास नहीं है। देखिए प्रेम, देखिए राधा रानी का। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि जब हृदय के अंदर उनका स्पर्श होता है तभी मेरा सारा ज्ञान चला जाता है। जैसे ही वो मेरे पास आते हैं मेरा सारा ज्ञान उड़ जाता है, मेरी समझ वमझ सब ठप हो जाती है, मेरी अकल काम नहीं करती, प्रेममय हो जाती है। एक है वो जब कभी आती हैं तो सामने बैठेंगी तो ना तो कुछ कह पाती हैं और जो मैं बोलूँगा उसे सुन नहीं पाती। बाद में पूछूंगा मैंने क्या कहा, आपको कुछ समझ में आया? प्रेम की भाषा प्रेमी जाने और न जाने कोई, मुझे तो समझ में आता नहीं है कुछ। उनकी बातें
जैसा भी है उनका है, वो जाने। भाई मेरे को तो प्रेम है नहीं, मैं तो जानता नहीं प्रेम का आभासा ABCD क्या होती है। जो जानते हैं वो उसमें रहते हैं। उनसे पूछा जाए तो कोई महात्मा मिले, उनसे पूछे प्रेम का अनुभव बताइए, तो वो क्या बुड़बुड़ करते हैं वो देखा जाए। बुड़बुड़ कर पाएंगे वो, बता नहीं पाएंगे। पहले भी आपने सुना अभी। श्लोक 53। किसी बिरले योग्य पात्र में, प्रेमी भक्त में ऐसा प्रेम प्रकट भी होता है। बोला कभी कभी कोई, जैसे मीरा, कोई कोई भक्त होते हैं जहां प्रेम प्रकट भी हो जाता है। वैसे तो अप्रकट है ये, और भगवान ने कहीं कहीं रखा है। यह तो निश्चित है कि वाणी द्वारा प्रेम का स्वरूप नहीं बतलाया जा सकता, परंतु जब कोई प्रेम मद से छके हुए भाग्यवान महापुरुष तन मन की सुध भुलाकर दिव्य उन्मत्तवत चेष्टा करने लगते हैं, तब प्रेम का कुछ कुछ प्रकाश लोगों को प्रकट दिखने लगता है। महाप्रभु चैतन्य। तो ऐसे कोई कोई महात्मा, उनके दिव्य प्रेम प्रकट हो जाता है, उन्मत्त होकर चेष्टा करने लगते हैं, तब प्रेम का कुछ कुछ प्रकाश लोगों को प्रकट दिखने लगता है। अच्छा ऐसा होता है प्रेम। क्या दहाड़ा करते थे, हा कृष्ण, तड़पा करते थे, उनके ध्यान में ऐसे हो जाते थे, शरीर ऐसा उठ जाता था कि जानवर की तरह बन जाता था शरीर की शेप। क्या भारी प्रेम था उनका। उस समय ऐसे महात्मा की केवल वाणी से और नेत्रों से ही नहीं, शरीर के रोम रोम से प्रेम की किरणें अपने आप ही निकलने लगती हैं। यह प्रेम का प्राकट्य साक्षात भगवान का ही प्रकाश है। ऐसा प्रकाश किसी विरले ही प्रेमी महापुरुष में होता है। मतलब भगवान की कृपा से होता है कह रहे हैं। जो भी कुछ हमें प्रकट, थोड़ा बहुत प्रकट दिखे, तो ये भगवान की कृपा से हो सकता है। हम तो प्रेम कर भी नहीं सकते, हम तो प्रेम जानते भी नहीं हैं। बाइबल में भी कहा, व्हाट इज गॉड? लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है। तो परमात्मा ही प्रेम के स्वरूप को जना सकते हैं। अंदर में प्रेम का एहसास करना हो तो भगवान से प्रेम करो, तब धीरे धीरे वो प्रकट करेंगे, वे ही जना सकते हैं। अपने स्वरूप को कहते हैं ना, भगवान ही जना सकते हैं, कोई नहीं जान सकता। श्लोक 54। यह प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है। किसी गुण को देखकर जो प्रेम होता है, वह तो गुण न दिखने पर नष्ट हो जाता है। कोई क्रिकेट प्लेयर हैं, लोग मार हाय वाह 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 वाह, मार आएगी अखबार में, उसको कंधों पे चढ़ा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मार हाल फुल मालाएं और कप और तरह तरह की चीज़ें, शील्ड और भेंट की जाती हैं, गोल्ड मेडल मिलता है, सब मिलता है, और एक समय आता है जूते पड़ते हैं। कहने किसी के गुण को देखकर जो प्रेम होता है वो प्रेम नहीं है, वो तो गुण न रहने पर उड़ जाता है। परंतु असली प्रेम में गुणों की अपेक्षा नहीं है। दो मित्रों का प्रेम होता है, गुण देखकर नहीं होता, वो तो प्रेम होता है। भगवान से जो हमारा प्रेम होता है वो गुण देख के नहीं होना चाहिए। भगवान हमारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, भगवान से प्रेम हो जाए। प्रेमी को अपने प्रेमास्पद में गुण दोष देखने का अवकाश ही कहाँ मिलता है, इतना समय कहाँ होता है गुण दोष देखे। वह तो स्वाभाविक सहज प्रेम होता है। अथवा यूं कह सकते हैं कि प्रेम गुणातीत होता है, वह तीनों गुणों के दायरे से परे की वस्तु है। तो यूं कह सकते हैं कि प्रेम गुणातीत होता है, गुणों के वजह से नहीं होता कि इसमें ये गुण है, इसमें गुण है, इसमें गुण है तो हमारा प्रेम है। गुणातीत होता है, गुणों से अतीत होता है, गुणों से परे होता है। वह तीनों गुणों के दायरे से परे की वस्तु है। एक बार बीच में बात आई थी कि तीनों गुणों से परे हो जाना है,
सत्गुण रजोगुण तमोगुण से पार हो जाना है। तो यहाँ ये आया उसका सॉल्यूशन निकल कर कि कैसे पार हो सकते हैं हम, त्रिगुणातीत कैसे हो सकते हैं। आत्मा त्रिगुणातीत है। आत्मा का क्या अर्थ है? प्रेम। तो प्रेम त्रिगुणातीत है। वो जो हम एक आत्मा सुनते हैं ना, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, वो आत्मा थोड़ा ही है, वो तो बातें हैं, वह बातें हैं। मैं आत्मा हूं जब कहेगा कोई महापुरुष अगर कहता है मैं आत्मा हूं, तो वो कहेगा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। श्लोक 54। यह प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है। तो किसी के गुणों को देखकर जो प्रेम होता है वो गुण के नष्ट होने पर चला जाता है। तो इस प्रेम में गुणों का कोई महत्व नहीं है। प्रेम में कोई कामना नहीं होती, क्योंकि प्रेम में प्रेमास्पद को सुख देने की इच्छा होती है, अपना स्वार्थ या वासना नहीं होती। मेरा क्या स्वार्थ है, प्रेम में ये नहीं होता। प्रेम में सुख देने का भाव होता है, आप खुश रहो। पत्नी जो है पति को खुशी देती है, सुख देती है। तो प्रेम में ही कह रहे हैं सुख देने का भाव होता है, खुशी देने का भाव होता है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता। माँ जो है बच्चों को सब खिला देगी, सब दे देगी, कर करा के उसके लास्ट में कभी कभी ऐसा हो जाता है उसको खाने को नहीं बचता है। बच्चों ने ध्यान भी नहीं दिया कि मम्मी के लिए नहीं बचा, पर वो खुश है। वो कहती कोई नहीं, मैं बहुत खुश हूं, मेरा पेट भरा हुआ है। ये प्रेम है। उसको तो प्रेमास्पद, जिससे प्रेम होता है उसको सुख देने का भाव होता है। जहां कुछ भी पाने की वासना है वहां तो प्रेम का पवित्र आसन कुटिल काम के द्वारा कलंकित हो रहा है। अतएव प्रेम में कामना का लेश भी नहीं है। कह रहे शुरू में लोगों के मन में कामनाएं होती हैं, भगवान से मांगते हैं, तो प्रारंभिक अवस्थाएं हैं वो साधकों की, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते चलते धीरे धीरे साधक प्रेमी बन जाता है और कामना रहित हो जाता है। हो सकता है कोई कहे हमें तो बहुत दिन हो गए सत्संग में आते आते या भक्ति करते करते, अभी तक हम निष्काम नहीं हुए। तो ये एक दिन 2-4 दिन की बात नहीं है, 2-4 जन्म की बात नहीं है। इसमें 10-20 जन्म लग जाए तो भी निष्काम होने में कोई पता नहीं है। इसी जन्म में कर ले कोई मेहनत करके, कोई 10 जन्म में कर पाए, कोई 100 जन्म में कर पाए, नहीं पता। लेकिन प्रेम का जो सही अर्थ है वो है निष्काम। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको सुख मिले। भक्त कहता है हे भगवान आपकी जैसी मर्जी, मुझे कुछ नहीं कहना है। आपको जैसे कराना है कराओ, जैसे करना है करो, आपको जैसे अच्छा लगे, आपको जो तुद भावे साईं भलीकार। जो आपको भला लगे वो मेरे लिए भला है। सच्चा प्रेम कभी घटता तो नहीं है, वरन वह सदा बढ़ता ही रहता है। सच्चा प्रेम जो होता है कारणों की वजह से, कारणों के आ जाने पर, गुणों के घटने बढ़ने पर, बोला वो घटता बढ़ता नहीं है। प्रेम तो उत्तर उत्तर बढ़ता ही चला जाता है। प्रेमी का सदा यही भाव रहता है कि मुझ में प्रेम की कमी ही है। उसको लगता ही नहीं मेरा प्रेम पूरा है, उसको कमी लगती है, तो इसलिए उसका प्रेम उत्तर उत्तर बढ़ता जाता है। किसी भी अवस्था में उसे अपना प्रेम बढ़ा हुआ नहीं दिखता, इसलिए उसकी चेष्टा प्रेम और बढ़ाने की होती है। तो इस विच्छेद रहित प्रेम की सतत वृद्धि का क्रम कभी टूटता ही नहीं। वह विशुद्ध प्रेम निष्काम प्रेम दिन रात बढ़ता ही जाता है। कहते ना दिन दूना रात चौगनी, ऐसे वो प्रेम बढ़ता ही जाता है। यह प्रेम परम आनंदमय है और आनंदमय श्रीहरि के साथ मिलाकर प्रेमी को आनंदमय बना देता है। ये प्रेम आनंदमय है और प्रेमी को आनंदमय बना देता है, आनंद का रूप हो जाता है।
गुरु भगवान के शुक्रान।